रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व नाफ़िया। स्टूडेंट्स, आज हम काउंटडाउन 7 मैथ उसकी एक्सरसाइज 2C के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें चूँकि जैसे हमने ट्रू और फॉल्स का बताना है और वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, तो ऑलवेज़ जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो हम एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम इसी एक्सरसाइज के लास्ट पे करेंगे। इस जो चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज है उसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 को भी करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2 की क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमें पूछा गया है जी आपने क्या करना है, ऐड करना है। यानी हमें दो रेशनल नंबर दिए हैं 3/5 एंड -2/5 और हमें कहा जा रहा है इसको ऐड करना है। तो हमने उसी तरह ये दो नंबर लिखे, ठीक है। और चूँकि हमने ऐड करना है तो हम इनके दरमियान में साइन यूज़ करते हैं प्लस का, ठीक है जी। चूँकि ऐड जो करना है इसलिए प्लस का साइन यूज़ किया। तो 3/5 अब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके तो क्या आ जाएगा माइनस, और 2/5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको पता है हमारा एलसीएम वही आ जाता है। तो डिनोमिनेटर दोनों 5 हैं तो हमारा एलसीएम 5 आ जाएगा। और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर हमने क्या करना होता है, न्यूमरेटर को विद साइन सेम एज इट इज़ हमने लिख देना होता है। तो 5 डिनोमिनेटर में था दोनों में, तो एलसीएम 5 आ गया। इसका न्यूमरेटर 3, तो उसके बाद है -2, तो वो हमने लिख दिया। अब हम इसको माइनस करेंगे तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 1, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास आता है 5। तो इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया। तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होंगे हम ऐसे किया करेंगे कि उन डिनोमिनेटर में से कोई एक हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ जाया करेगा, और न्यूमरेटर को सेम हम ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हमारे पास साइन हुआ वो हम कर लिया करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में हमारे पास 2 नंबर हैं, हमने इनको ऐड करना है तो दरमियान में हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दोनों जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। इसका मतलब है हम पहले इन दोनों डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और इन दोनों डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे हम एलसीएम। तो 8 और 4 का जब स्टूडेंट्स हम एलसीएम लेते हैं तो 2 से के जब हम करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 4, 2 1 टाइम 2, ठीक है, एंड 2 1 टाइम 2। तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 8, ठीक है जी। अब इसका मतलब है हमने इन दोनों के डिनोमिनेटर में 8 बनाना है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 8 बना हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी पहले से ही। इसका मतलब है यहाँ पे 8 नहीं है तो 4 से हम क्या बनाएंगे, 8 बनाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -5/8, उसके बाद प्लस का साइन तो 1/4। अब 4 से हमने बनाना है 8, तो 8 बनाने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो काम हमने डिनोमिनेटर के साथ किया वही न्यूमरेटर के साथ करेंगे ताकि हमारा रेशनल नंबर बैलेंस रहे। अब हमने क्या करना है, ये आ जाएगा -5/8 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2/8। अब देख सकते हैं आपके दोनों डिनोमिनेटर क्या हो गए हैं सेम, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 8। ऊपर क्या आ जाएगा -5 + 2, -5 + 2 हमने लिख दिया, ठीक है। तो नीचे आ गया 8, ऊपर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो वो 3 आ जाएगा और साइन बड़ी तरफ माइनस का। तो ये हमारा आ गया आंसर 2 के सेकंड पार्ट का। तो इस तरह अगर तो डिनोमिनेटर सेम हुए तो आप न्यूमरेटर को सेम आप उसी तरह लिख के तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर डिनोमिनेटर सेम ना हुए उन डिनोमिनेटर का हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम उन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करके उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और अप टू क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बस उसमें हमारी जो टर्म्स हैं वो मोर देन 2 हो जाती हैं या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो मेन जो है वो हमारा यहाँ पे मेथड यही होगा जो हम बार बार रिपीट करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहे हैं कि जो 3 का सेकंड पार्ट हमने आपको दिया है इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। यानी उसी तरह या तो हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा या ऐड करना होगा, वो सिंप्लीफाई करेंगे तो पता चल जाता है। अब देखें ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, इस माइनस से हम
कैंसिल कर देते हैं तो नीचे हमारे पास आंसर आ जाता है इसका जो 3/7 और यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 2/5। अब जब हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पे देखें दोनों के डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम नहीं है, तो हमने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 7 और 5 का एलसीएम लेना है। तो वो हमारे पास आएगा 7 5 35, क्योंकि इन दोनों में कोई भी हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 35 एलसीएम आ जाएगा। इसका मतलब है हमने यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर्स में क्या बनाना है, 35 बनाना है। तो स्टूडेंट्स 35 बनाने के लिए 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसी नंबर को ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये वाला जो नंबर है रैशनल नंबर बैलेंस रहे। अब जब इधर आते हैं, इधर तो 35 बन चुका हुआ है, तो इधर 35 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 7 से। जो काम नीचे किया वही ऊपर ताकि नंबर बैलेंस रहे। तो नीचे हमारे पास आ गया 35, ऊपर आ जाएगा 5 3 15 प्लस 7 2 14 एंड 7 5 35। अब देखें दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि पहले जब डिनोमिनेटर सेम नहीं थे तो हम ऐड नहीं कर पा रहे थे, अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो अब हम इनको सेम एज इट इज़ लिख देंगे। 15 प्लस का साइन आ रहा है तो प्लस, उसके बाद 14 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे तो आ गया 35, ऊपर दोनों प्लस किया तो ऐड हो रहे हैं 5 और 4 9 और 1 एंड 1 2। इसके बाद देखिए इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी मज़ीद कटिंग या डिवीजन नहीं हो रही, तो इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यही फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह 3 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी आप लोगों ने ख़ुद करने हैं, उनमें से एक पार्ट हम जो है वो और करते हैं। स्टूडेंट्स चलते हैं 3 के थर्ड पार्ट में, वो हमें क्या है इसको सिंप्लीफाई करें। तो देखें दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए दोनों डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हमारे पास एलसीएम बन जाएगा 63। इसका मतलब है हमने यहाँ पे अपने डिनोमिनेटर्स में क्या बनाना है, 63। तो स्टूडेंट्स 9 से 63 बनाने के लिए हमें 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 के साथ, तो नंबर बैलेंस रहे। इसी तरह ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 7 है, तो 63 बनाने के लिए 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 के साथ, नंबर बैलेंस रहे, ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 63, उसके बाद प्लस आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 63 आ गया। अब देखें यहाँ पे आ गया 7 7 49 और यहाँ पे आ गया 9 2 18। अब चूँकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 63। ठीक है जी। अब ऊपर न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले नंबर पे वो सेम एज इट इज़ नंबर आ जाएंगे, जिसमें पहले नंबर पे होगा जी -49, फिर होगा जी +18। अब उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे 63 है, ऊपर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस होगा ये आपस में। तो 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, बट साइन ऑलवेज लार्जेस्ट टर्म वो माइनस का आएगा। अब हम देखते हैं क्या इसमें मज़ीद कोई डिवीजन हो रही है, कोई कटिंग हो रही है। तो अगर आप देखें तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा हमारा। ठीक है। तो यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और यही हमारा आंसर है। तो इसके बाकी जो पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स वो भी इसी तरह होने हैं कि अगर तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएं फिर हम न्यूमिनेटर को सेम एज इट लिख के सिंप्लीफाई करके आंसर ले आएंगे। लेकिन लास्ट पे चेक करेंगे कि अगर आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने 2B में हमने प्रैक्टिस की थी कि हमारा डिनोमिनेटर एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा मज़ीद उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कह रहे हैं कि आप शो करें कि अगर इस लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो ये दोनों क्या आती हैं, इक्वल आती हैं। तो उसके लिए हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली और अकॉर्डिंग टू बोर्ड में रूल हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बट ब्रैकेट में हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं जिनके डिनोमिनेटर हमारे पास सेम नहीं है। तो आपको पता है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमने किया कि पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो हम 5 और 9 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हम कैसे लेंगे, 3 3 9, ठीक है, 5 वैसे का वैसा ही, 3
1 टाइम 3 आ जाएगा हमारे पास, 5 ऐसे का वैसे ही, 5 1 टाइम 5 आ जाएगा। तो एलसीएम बनेगा हमारे पास 3 3 ज़ा 9 5 ज़ा 45। तो ये 45 हमारे पास एलसीएम आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे इन दोनों डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 45 बनाना है। तो हम करेंगे क्या, हम ले लेते हैं -2/5 प्लस 4/9, ये टर्म साथ वैसे की वैसे ही। अब हमें डिनोमिनेटर पे बनाना है 45। तो डिनोमिनेटर में 45 बनाने के लिए हमें इस 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, क्योंकि 5 9 ज़ा 45 होता है। अगर नीचे आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये जो नंबर था 2/5 ये बैलेंस रहे। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा 45 बन जाए, ऊपर भी 5 से ही करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया नीचे जी 45 और ऊपर आ गया 9 2 ज़ा 18 प्लस 45 और ऊपर आ गया 5 4 ज़ा 20 प्लस और साथ में ये वाली टर्म वैसे की वैसे ही। अब जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम 45 आ गया हमारे पास और ऊपर आ जाएगा -18 प्लस 20 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद ये टर्म वैसे की वैसे ही आ जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। फिर जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में 45 प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी ओपन कर लेते हैं, तो प्लस माइनस -3/4। अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो इनके भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे हमें इनके डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो वो जब हम एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा जी 180 आ जाएगा। आप यहाँ पे 45 और 4 का एलसीएम लेकर चेक भी कर सकते हैं, वो 180 ही आएगा। तो 45 है नीचे, 180 बनाने के लिए 45 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इधर 4 है तो 180 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 45 से और ऊपर भी 45 से ही करेंगे। तो आ जाता है जी यहाँ पे 180, ऊपर 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 180 और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी हो गया, 4 3 ज़ा 12 और 1 13 आ गया हमारे पास। अब नीचे तो आ गया 180, ऊपर आ जाएगा 8 - 1 35। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -127। तो ये हमारी आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। तो इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 की राइट हैंड साइड ले ली है, जिसमें हमारे पास ये कुछ इस तरह से रैशनल नंबर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पहले ब्रैकेट है, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा +- 3/4। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इन डिनोमिनेटर का हम क्या लेंगे, एलसीएम। और जब हम इनके एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 36। अच्छा, अब हमने इसका मतलब है इन डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 36। तो ये था हमारे पास 4/9 और ये माइनस आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 3/4। अच्छा, 36 बनाने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि 9 4 = 36 होता है। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली हमें ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 36 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 9 से, तो ऑब्वियसली हमें ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि बाकी टर्म तो वैसे की वैसे ही आ गई हमारे पास। ये आ जाएगा नीचे भी 36 और यहाँ पे भी आ जाएगा 36, यानी डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो गए, सेम हो गए। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4 4 = 16 माइनस वैसे का वैसे ही 9 3 हमारे पास आ जाएगा जी 27। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 सेम एज इट इज़। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 और साथ में -27 वैसे का वैसे ही, -2/5 प्लस इधर नीचे 36 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इसको माइनस करेंगे 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा जी, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, बट साइन हमारे पास आ जाएगा ऑलवेज लार्जेस्ट टर्म जो कि माइनस का आएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं इसकी, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2/5 प्लस माइनस माइनस 11/36, ठीक है जी। अब हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है स्टूडेंट्स।
जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी 180। ये यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया। अब आप देख सकते हैं 5 2 ज़ा ये 10 हो जाता है, पीछे 3 3 और ये 2 रह जाते हैं, तो 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 10 को तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 180। तो अब इसका मतलब है हमने अपने डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 180। तो स्टूडेंट्स 180 बनाने के लिए यहाँ पे 5 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36 के साथ, ठीक है। नीचे 36 से किया तो ऊपर भी 36 से करेंगे, और 36 से 180 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 5 के साथ, और ऊपर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो ये आ जाएगा जी 180, ठीक है जी, माइनस ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी हो गए, 3 2 ज़ा 6 और 1 7। स्टूडेंट्स अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं तो आप सिंपली जिस तरह क्लास 2 3 4 5 में आप मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, इस तरह वर्टिकली इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो ये आ जाएगा जी 11 5 ज़ा 55 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा जी 180 जी। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 180, तो -72 -55, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे -127 ओवर 180, तो ये हमारे पास आ गई जी राइट हैंड साइड। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस इक्वेशन नंबर 1 को देखें और इस इक्वेशन नंबर 2 को देखें, लेफ़्ट और राइट साइड तो हमारे पास इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब है लेफ़्ट राइट साइड में तो ये हमारे पास जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी और राइट साइड पे ये थी। इसका मतलब है इन दोनों का आंसर इक्वल आता है, तो ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमने प्रूव करना था। यहाँ पे कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 4, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमें 45 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें आपने बनाना है 180, ठीक है, 180 बनाना है तो आप क्या करें, 180 को 4 से डिवाइड कर लें, ठीक है जी। तो 180 को हम डिवाइडेड बनाते हैं, 4 को डिवाइड, तो 4 4 दा 16, 4 4 दा 16 दा माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, डिवीजन नहीं हो रही, ऊपर से 0 उतारेंगे तो ये 20 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 5 दा 20। तो इसका मतलब है यहाँ पे 4 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 45 से तो हमारा आंसर यानी ये एलसीएम क्या बन देगा, 180। तो इस तरह अगर आपके पास कोई नंबर है और आपने चेक करना है कि उसको हम कहाँ तक मल्टीप्लाई करें कि वो एलसीएम बने, तो आप वो जो एलसीएम आएगा आपके पास, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं उस नंबर के साथ, तो आपको कोरिस्पॉन्डिंग जो है वो इसका नंबर मिल जाएगा जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। तो आप देख सकते हैं ये -11 ओवर 13 वैसे का वैसे ही, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 ओवर 26। अब डिनोमिनेटर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए स्टूडेंट्स हम अपने डिनोमिनेटर का यहाँ पे लेंगे एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो चूँकि 13 इन दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है, इसलिए इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 26। आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका मतलब है 26 एलसीएम आया, तो यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर में 26 बनाना है। यहाँ पे तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे 26 बनाएंगे। और 26 बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। क्यों? क्योंकि 13 2 ज़ा 26 होता है, नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ऑलरेडी 26 है तो कुछ भी नहीं किया हमने। अच्छा, तो ये आ गया -22 ओवर 26 एंड प्लस वैसे का वैसे ही 5 ओवर 26। अब आप देख सकते हैं चूँकि डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं हमारे, अब हम न्यूमरेटर को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। तो -22 लिखा, उसके बाद +5 लिखा हमने। अब क्या करेंगे, अब नीचे तो 26 आ गया, ऊपर प्लस माइनस माइनस यानी प्रोसेस माइनस का होगा, तो वो हमारे पास आंसर आएगा 22 में से 5 माइनस किए तो 17, बट साइन ऑलवेज लार्जेस्ट टर्म का, तो वो हमारे पास आएगा माइनस का। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मजीद इनकी कटिंग या डिवीजन नहीं हो रही, तो इसका मतलब है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो वो हमें कह रहे थे कि इसको सॉल्व करके इसकी जो वैल्यू फाइंड करें, तो हमने उन्हें बता दिया जी इसकी क्या वैल्यू आएगी, -17 ओवर 26।
तो ये मेथड वही है जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमने किया, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही मेथड है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए इसके जो बाकी पार्ट्स हैं इन तीनों क्वेश्चन के, वो आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 ही की तरह सेम है, बस यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं। वहाँ पे हमारे पास दोनों क्वेश्चन में 2 टर्म्स हुआ करती थी, यहाँ पे एक टर्म बढ़ा दी गई है। मेथड वही है, तरीक़ाकार वही है। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, -4/11। ठीक है, जब ये माइनस सेंटर में आएगा तो मल्टीप्लाई होके माइनस प्लस क्या आ देंगे जी, -2/3। ठीक है, जब हम इधर आएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे जी, +5/9। अब आप दे सकते हैं तीनों टर्म्स में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम इन तीनों डिनोमिनेटर्स का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 11, 3 और 9। तो एलसीएम लेने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे जी 3 के साथ। तो 11 वैसे का वैसे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। उसके बाद फिर करेंगे जी 3 से, तो 3 1 ज़ा 3। अब 11 से हो रहा है तो 11 1 ज़ा 11, यानी एलसीएम हमारे पास आ गया 99। तो इसका मतलब है हमने इन तीनों डिनोमिनेटर में अपना क्या बनाना है, 99। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एलसीएम 99 आता है। ठीक है, तो ये माइनस वैसे का वैसे ही, 4/11 वैसे का वैसे ही। तो 99 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 के साथ, तो ऊपर भी फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिस नंबर से नीचे किया। यहाँ पे -2/3 था, तो इधर 99 बनाने के लिए हमें 33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, डिनोमिनेटर जो सेम करने हैं, 99 बनाना है, तो इधर 9 से तो 99 बन गया, इधर भी 99 बन गया। तो नीचे 33 से, तो ऊपर भी 33 से मल्टीप्लाई किया। 5/9 है, तो यहाँ पे 99 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 11 से कर देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इन सब में हमारे पास क्या बन गया, इधर भी 99, साइन वैसे के वैसे लिख रहे हैं, माइनस माइनस और प्लस। ठीक है, इधर भी 99 बन गया और इधर भी 99 बन गया। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 9 इधर 36 आएगा, और ये 2 × 33 करेंगे, ये तो 66 आएगा, और 5 को 11 करेंगे तो ये 55 आ जाएगा। अब तीनों डिनोमिनेटर सेम हैं, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 99। तो ये आ जाएगा जी -36, उसके बाद -66 आ जाएगा, और देन लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा जी +55 आ जाएगा। अब आप देखें ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 6 और 6 बन जाएगा जी 12। ठीक है जी, तो 1 कैरी हो गए, 6 3 9 और 1 कैरी जो था वो 10 बन गया। और साइन ऑलवेज लार्जेस्ट और माइनस का आपको नहीं समझ आ रही थी, तो आप इसको वर्टिकली जो है वो ऐड करके जो है वो चेक कर सकते हैं, जो कि -102 ही आएगा। उसके बाद लास्ट पे बचा था जी +55, और नीचे आ जाएगा जी 99। उसी तरीके से प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी, माइनस करेंगे जब हम इसे, तो 12 में से 5 गए तो 7, इधर हमारे पास 9 रह गया था, 9 में से 5 माइनस किए तो 4, और साइन ऑलवेज लार्जेस्ट और माइनस का। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है हमारे पास, यानी मज़ीद इनकी कटिंग या डिवीजन नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म है, और यही हमारा आंसर है। 7 का फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहे हैं जी एक ये रैशनल नंबर है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बाय दिस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/15, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे, और 3/8। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने के लिए आपने ये याद रखना है कि दो रैशनल नंबर्स में या दो फ्रैक्शन अगर हमारे पास हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास कटिंग होगी। यानी अगर हमारे पास 4/8 है इस तरह से, या चाहे वो इधर है 8, तो इस 4 की इस 8 के साथ कटिंग हो जाएगी, या इधर भी कटिंग हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर वो नंबर हमारे पास इस तरह से हैं कि हमारी कटिंग नहीं हो रही, लेट अस सपोज इधर 3 है, इधर 5 है, इधर 4 है, इधर 2 है, तो अब क्या होगा, ऊपर और नीचे किसी जगह भी कटिंग नहीं हो रही। ठीक है, सेम नंबर कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, फिर ओवर यूज़ करेंगे, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिख देंगे, क्योंकि कटिंग नहीं हो रही थी। तो इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 की कटिंग हो रही है 8 के साथ, तो 4 1 टाइम 4, 4 2 8। ठीक है, 3 1 टाइम 3, 3 5 15।
अब अगर आप देखें तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 है तो वो आंसर क्या आ जाएगा 1, नीचे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 है तो वो मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा 1/10। तो ये हमारी आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म। तो वो हमें कह रहे थे इन दो को मल्टीप्लाई करें, तो हमने मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिख दिया। 7 के सेकंड पार्ट में ये दो रेशनल नंबर है हमारे पास, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो बाय की जगह हमने यूज़ कर दिया साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब अगर आप देखें तो इस 3 की इस 9 के साथ कटिंग हो रही है तो हम करेंगे 3 1 टाइम 3 एंड 3 3 टाइम 9, ठीक है। अब इस 2 की इस 11 के साथ कटिंग नहीं हो रही, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में, इस 2 में और इस 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक दफ़ा हम जो कुछ बच गया वो वैसे का वैसे लिख लेते हैं। 1/11 यहाँ पे बचा है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय ऊपर हमारे पास बच गया जी -2 और नीचे हमारे पास रह गया जी 3। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो 2 1 टाइम 2 और साइन साथ माइनस का वैसे ही आ जाएगा। 11 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो ये आ जाएगा 33। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जब मल्टीप्लाई का साइन हो तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये हमारा आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरह 7 का जो थर्ड पार्ट है वो आप लोग खुद करेंगे इंशाल्लाह, और बाकी जो पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।